अस्सलाम वालेकुम। आज एक ऐसी शख्सियत के बारे में बात करेंगे जिनका इस्लाम में बहुत ही अहम रोल है और जिनके बारे में जितनी तारीफ़ें की जाएं उतनी कम है। जिनकी सीरत के बारे में मतलब वो हम लोगों की आइडियल हैं एक हिसाब से, और उनकी तारीफ़ों के लिए शायद 1-2 घंटे भी कम पड़ेंगे। तो आज हम लोग बात करेंगे हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के बारे में। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे छोटी ज़ौजा थी और ये उनकी तीसरी बीवी थी। बीबी खदीजा तक, जब तक बीबी खदीजा हयात थी तब तक हुजूर ने कोई निकाह नहीं किया था। उनकी वफ़ात के बाद सबसे चहीती बीवी जो थी उनके बाद वो आयशा, अम्मा आयशा थी। और इसके अलावा ये हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बेटी थी। ये पहले ऐसे इंसान थे जिन्होंने इस्लाम कबूल किया बीबी खदीजा के बाद। बीबी खदीजा वो पहली औरत थी और ये पहले आदमी थे जिन्होंने इस्लाम कबूल किया। इसीलिए ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत ही अजीज़ तरीन थे। और इसके अलावा आप इसी बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किसी ने हुजूर से पूछा कि आप सबसे ज़्यादा किसको चाहते हैं, तो उन्होंने कहा आयशा को। तो फिर पूछा गया कि अच्छा उससे ज़्यादा किसको चाहते हैं, तो उन्होंने कहा आयशा के अब्बा को, आयशा के अब्बू को। तो आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं उनकी मोहब्बत का और उनकी अहमियत का। और वो बहुत ही छोटी थी उम्र में जब उनका निकाह हुआ। उनके निकाह से मुताल्लिक़ एक बात शेयर करेंगे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख्वाब में जिब्राईल अलैहिस्सलाम आए और वो एक औरत को लेके आए जो उसमें मखमल के कपड़ों में लिपटी हुई थी और उनको लेके आए और हुजूर से कहा कि ये तुम्हारी बीवी हैं। तो उन्होंने जब मुंह खोल के देखा, कपड़ा हटाया मुंह से, तो ये अम्मा आयशा थी। तो ये अल्लाह की तरफ से फरमान था कि वो अम्मा आयशा से निकाह करें। और वो ये बात पहले भी मैंने बताया कि वो उनकी उम्र काफ़ी कम थी। और इसके अलावा और ये पैदाइशी मुसलमान थी, मतलब इनके पैदा होने से पहले इनके अब्बा, अम्मा, दादा, चचा सब ने ही अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम कबूल कर लिया था। तो ये पैदाइशी मुसलमान थी। इसके अलावा 58 हिजरी में इनकी वफ़ात हो गई थी। और एक बार इन्होंने हुजूर से ज़िक्र किया, हुजूर से ज़िद की कि मुझे कुनियत चाहिए। कुनियत यानी कि जैसे कि किसी के बच्चे होते हैं तो उनको उस वक्त पे ये होता था, और ये सुन्नत भी है कि उस बच्चे के नाम से माँ बाप को पुकारा जाए। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अब्दुल्ला के अब्बा या अब्दुल्ला की अम्मा। तो इनकी क्योंकि इनके खुद की कोई औलाद नहीं थी, तो हुजूर ने कहा कि वैसे तो जो है मतलब क्योंकि आप अडॉप्ट नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए उन्होंने कहा क्योंकि खाला जो होती हैं वो अम्मा का दर्जा रखती हैं, इसलिए उन्होंने कहा कि जो इनकी बहन का बेटा है ये उनकी कुनियत ले लें। तो इनको अब्दुल्ला के नाम से भी पुकारा गया, अब्दुल्ला की अम्मी, लेकिन ज़्यादातर अम्मा आयशा के नाम से ज़्यादा इनको किया गया, मुखातिब किया गया। और इनके और बीबी खदीजा के बारे में बहुत बहुत कुछ लिखा गया है। इसके अलावा इनकी इस बात से भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इनका कितना अहमियत है कि जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने इनको सलाम अल्लाह के रसूल के ज़रिए सलाम कहा, क्योंकि जिब्राईल अलैहिस्सलाम को कोई नहीं देख सकता था, सिर्फ हुजूर देख सकते थे, इसलिए उनके ज़रिए सलाम कहा गया। बीबी खदीजा को भी अल्लाह ने सलाम कहलवाया था और इनको भी। और इसके अलावा इनका इस वजह से बहुत अहम रोल है क्योंकि जब हुजूर एक वक्त पे हुजूर जब इनके साथ थे कमरे में, उस वक्त हुजूर को वही नाजिल हुई। ये पहली ऐसी औरत थी जिनके सामने वही नाजिल हुई, तो इसलिए इनका बहुत ज़्यादा दर्जा है। और कुछ सूरतें इनके ऊपर क्योंकि जब इल्ज़ाम लगे थे तो इनकी क्या कहते हैं, इनके इल्ज़ाम के
وجہ سے اس کا ثبوت کے طور پہ کچھ صورتیں نازل ہوئی تھیں ان کے سپورٹ کے لیے۔ اس کے علاوہ ان کی جو امی تھیں، جب ان کا انتقال ہوا تو حضور خود قبر میں اترے اور انہوں نے یہ بات بھی کہی کہ اگر کسی کو حوریں دیکھنی تو وہ ان کو دیکھ لے، ان کی طرح ہوں گی، اتنی خوبصورت تھی وہ۔ اور بس یہی سب چیزیں، چنندہ کچھ باتیں ہیں، ویسے تو کافی کچھ ہے ان کے بارے میں کہ ان کا نکاح کیسے ہوا، یہ گھر میں کیا کیا کرتی تھی، بہت کچھ ہے، لیکن یہ کچھ چنندہ پوائنٹس تھے جو ہم نے سوچا آپ کے ساتھ شیئر کریں۔ اور باقی سب ٹھیک ہے الحمدللہ، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔